दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ, आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। दोस्तों आज जो स्टार टॉक में मेरे स्टार हैं, जी हाँ, चलता हूँ आपको बॉम्बे की उन गलियों में। जी हाँ, बॉम्बे गोवा के बीच में एक है प्रोडक्शन हाउस। आज बात करूंगा दिलजान से, दिल की बातें दिलजान के साथ। आइए बात करते हैं दिलजान जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। Sir, thank you very much. It's my pleasure to be at your studio and on your channel. दिलजान जी, किस तरीके से आपकी बॉलीवुड के अंदर एंट्री हुई एज ए प्रोड्यूसर? एज ए प्रोड्यूसर आप एक्टर तो हैं ही हैं, यू आर अ वेरी वेरी फिट गाय। एंड मुझे आपके साथ 3-4 दिन बिताने का सिडनी में मौका मिला। सो पर्सनली आई फील कि मैं अपने भाई के साथ काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज कुछ 4 दिन हमने बहुत अच्छे आपस में इकट्ठे बहुत अच्छे बिताए थे। लेकिन अगर मैं बातचीत को स्टार्ट करता हूं, आज आपकी जर्नी कौन सी बॉलीवुड में आई? 2007 में आपने एंट्री की एज ए प्रोड्यूसर, तो वहां से थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपकी एंट्री कैसे हुई वहां तक प्लीज हमें बताइएगा। सर, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला 2007 में। प्रोडक्शन हाउस इसलिए खोला जी, हम इसीलिए प्रोडक्शन हाउस पे हम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने वही चीज बात बताई कि बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू बॉम्बे के बीच में कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचने से पहले का सफर हमें जानना है आपसे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल डेज में था, मैंने फर्स्ट प्ले किया था व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड। वो फर्स्ट प्ले जो मेरा था ना सर, वो प्ले में मैंने एक लड़की का रोल किया था, और वो लड़की का रोल कर रहे। हाँ जी। तो वो लड़की का रोल लोगों को इतना पसंद आया, तो मुझे वो लड़की के रोल के लिए हमेशा, कभी भी कोई स्कूल में कोई ऐसे प्रोग्राम होते तो मुझे वो रोल के लिए, लड़की का रोल हो भाई, ओके दिलजान भाई का रोल वो कर लेगा। तो वैसे धीरे धीरे करके इतने शोज बढ़ते गए। उसके बाद मैं गुजरात में बड़ौदा में एक गांधीनगर ग्रू करके एक ऑडिटोरियम है, वहां पे मैंने एक पहला शो किया जिसमें पहली बार मैं लड़का बना, और उसमें मैं हीरो था एट द एज ऑफ से अराउंड आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, और मेरा स्कूल का प्ले था। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम लड़के का रोल किया। तो क्या फील हुआ होगा? हाय, शायद मैं वापस आ गया। तो सर क्या होता है ना कि हमेशा वो पहले, अरे यार लड़की स्कूल में हमेशा बता कि दिलजान तो मेरे को दिली करके लोग बुलाते हैं, दिली। मैं ये एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा आपका नाम है, ये अपने आप के बीच में ही एक इतनी खुशी दे जाता है। दिल भी है और उसके ऊपर जान भी है, ये दिलजान। सर एक क्या होता है ना कि पापा मम्मी ने इतना अच्छा नाम रखा है, दिल और जान दोनों आ जाते हैं। बस मैं कोशिश करता हूँ जिस तरह मेरा नाम है उसी तरह मैं अपने आप का, मेरा कैरेक्टर भी है, मैं दिलो जान से सबको चाहता हूँ, और दिलो जान से मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कभी किसी को दुख ना पहुंचाऊं और सबका प्यार हासिल करूं। मैं इस चीज का विटनेस हूं, इस चीज को मानता हूं कि आप जिनसे भी मिलते हैं उनके दिल और जान बन जाते हैं। मेरे तो बन गए, क्योंकि हमने कौन सा समय काफी इकट्ठे निकाला था, तब एक ही बात की थी कि फ्रेंड्स कौन से बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं बहुत कम समय में एक दूसरे का दिल और जान बन जाते हैं। सो आई रियली मस्ट से कि आप मेरे दिल जान तो बन गए थे। लव यू सर, लव यू। और मैं सब व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने सिडनी में म्यूजिक वीडियो किया, तब मेरे भाई वरुण तिवारी ने सामने से इतना खूबसूरत इंटरव्यू लिया था उस वक्त भी, और आज भी मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलियन लोगों के सामने अपने हुनर को, मैं क्या क्या करता हूँ, इस क्वारंटाइन में भी क्या क्या करता हूँ, क्या है क्या नहीं, सब चीज में बताने के लिए थ्रू फ्रेंड्स टीवी। सो इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल एंड इन योर स्टूडियो। लव यू ब्रदर। और मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी बात करते हुए, जैसे मैंने बताया कि 9th स्टैंडर्ड में मैं बीच में आई वांट टू से एक मैं मैक्सिम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे को ऐसे दिलजान भाई के साथ मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा मौका दिया कि आपके साथ मिलने को हुआ। दोस्तों, एक सिडनी में बहुत अच्छे अवार्ड मिला था दिलजान जी को, यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस में आपको अभी भी उसके लिए बहुत बहुत मुबारक।
एंड थैंक उसमें यू अवार्ड सर। मिला था, तब मुझे भी कोई अवार्ड मिला था, अवार्ड रिसीव करने गए थे, वहां से हमारी दोस्ती आगे बढ़ी। यस। एंड एंड एज आपने एक फिल्म किया था, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, लेकिन हाँ अब भाई। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सर जैसे आपने बताया कि यस, एक रोड टू बॉलीवुड करके आप लोगों का एक मैक्सिन जी है जो वो उनके प्रोपराइटर है, और उन्होंने उन्हीं के थ्रू मैं ऑस्ट्रेलिया आया था म्यूजिक वीडियो करने के लिए, और उनकी बहुत खूबसूरत जी जो बेटी है उनके साथ मैंने लीड रोल किया था। तो सर बस उन्हीं के थ्रू आपके आपको आपको मिला था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ते हुए सर कि बस जिस तरह मैंने 9th स्टैंडर्ड में ये रोल अदा किया, मैं प्ले में मैंने राज और सिमरन का उस वक्त बहुत चल रहा था, वो मैंने शो किया था 9th स्टैंडर्ड में, और वो गाना जो था वो भी बजा रहा था। तो मैं ऐसा लगा कि यार मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं स्कूल में छोटे छोटे शोज कर सकता हूँ। मैंने फिर शो किया ऑडिटोरियम में, तब मुझे पता चला कि यार ये मैं कर सकता हूँ। और उसी शो के बाद मुझे उस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग शो करते थे या डांसिंग के प्रोग्राम्स करते थे, मुझे हमेशा बुलाया जाता था। और मुझे पहला जब उन्होंने मैंने शो किया तो 300 रुपीज मुझे दिए गए थे, तो इतना अच्छा लगा, और क्या तब से बात मैंने है। अपनी जर्नी को शुरू किया। तो अभी अब आती है बात की प्रोडक्शन हाउस की, कि यस आपका सर। पूरा इतना बड़ा स्टूडियो है जहां पे फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं, जहां पे हाँ जी। आप अलग अलग सेट लगाते हैं, कभी आपका पुलिस स्टेशन बनाया होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो वो आपका आइडिया कहाँ पे आया? और यू आर आल्सो इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपके होटल्स भी हैं। या सर मैं अगर प्रोडक्शन की बात करूं, और मैंने अभी जैसे 2007 में प्रोडक्शन हाउस चालू किया, वो इसलिए चालू किया जी सर क्योंकि मैं लंदन में था। लंदन फिल्म स्कूल में मैंने अपना डायरेक्शन डिग्री कंप्लीट किया, इज ओनली बिकॉज एज एन एक्टर यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको लेंस का जी ही पता नहीं है, क्या लेंस कैमरामैन लगा रहा है, और फिर आप अपने जहाँ पे आप हाफ दिख रहे हो और अपने पैरों के मूवमेंट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी था एक एक्टर को। तो मैं वो सब सीखकर जब आया, मैंने एज एन असिस्टेंट बहुत जगह पे काम किया, फिल्म्स में भी काम किया, टीवी जगत में भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। फिर सोचा कि सर एक प्रोडक्शन हाउस छोटा सा खोला जाए जिससे लोग हमारे पास आए, एंड अच्छी जी पिक्चर किस तरह छोटे बजट में बनाई जाए, वो हम लोगों ने एक इंडिया में ये रखा, और लोग हमारे पास आने लगे, और छोटी छोटी पिक्चरें अच्छी हमने बनाई, और प्रोड्यूसर ने कमाना शुरू किया ताकि लोग हमारे पास ज्यादा आना शुरू हो गए प्रोड्यूसर। तो आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, तो मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिससे लोग आकर कि दिलजान भाई मेरा ये बजट है, मुझे फिल्म बना के दो और रिलीज करके दो, ये मेरा काम जी। है। तो आपने कौन कौन सी मूवीज की हैं? मैंने मैंने को माना, मैंने कुछ देखी हैं आपकी मूवीज, कि आपको किसके हाँ अंदर जी। अवार्ड भी मिले, आपने शॉर्ट मूवीज भी की हैं, और आपने 3-4 ऐसी मूवीज की हैं जिसके लिए आपको काफी अवार्डों से निवासा गया। तो कौन सी आपकी फेवरेट थी और कौन सी सबसे हिट थी? किसी रोल के बारे में आप बताना चाहेंगे? जिस जरूर दिन, सर। द क्वेश्चन इज जिस दिन आप शूटिंग कर रहे थे और आपको भगवान याद आए, आपने बोला भगवान आज बचा ले, ये सीन निकाल दे, कोई ऐसी ऐसी पल आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जरूर सर जब मैं एक फिल्म कर रहा था, जब मुझे पहली बार एसएल स्टूडियो मुंबई में, चेंबूर में, सर मेरा जी फर्स्ट टाइम लाइफ का फर्स्ट शॉट था, और वो फर्स्ट शॉट जो मेरा था ना, वो शादी की पहली रात का शॉट था, और मैं बहुत तेरी की। ऐसा परेशान था सर। और मैं उस वक्त आई वाज इन सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज का जो कंप्लीट किया था मैंने, और मैं फर्स्ट ईयर में आ रहा था सीनियर कॉलेज में, एलएस रायजा में। तो सर मुझे उस तरह का रोल दिया गया, मैं सर को बोल रहा हूँ सर पहला शॉट है भाई, आप ऐसे इंसान को रख दिया एक्ट्रेस के सामने, मैं कैसे करूं? तो बस उस वक्त मैंने ऊपर वाले को बोला सर ये शॉट निकाल दो, बस सुहागरात का सीन फटाक से निकाल दो बस सर। तो वो प्रार्थना की, और मैंने ये पहला शॉट, सर मुझे वो 3 घंटे लगे, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया, डायरेक्टर को पसंद आया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डायरेक्टर आके बता रहा था कि ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो मेरे पास मेरी एक्ट्रेस आई कि सर जी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, वरना ये सारे डायरेक्टर सब लोग हैं यहाँ पे,
मेरी लाज बचा लीजिए और इस सीन को कंप्लीट कर लीजिए। तो उस तरह मैंने इस सीन को कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छा लगा सीन। और सर दूसरा ऐसा एक वाकया है, मैं एक सीधे इस सीन से लेके जब मैं रामानंद सागर जी के लिए मैंने हनुमान चालीसा का एक शॉट कर रहा था रात को 3 बजे। बीइंग अ पारसी, हनुमान चालीसा मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, और वो जब मैंने शॉट किया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे उसको, मुझे सिर्फ सिंग करना था, हनुमान चालीसा को सिंग करना था, राइट करना था। और तब सर रात के 3 बजे मैं हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया कि सर प्लीज इसको कंप्लीट करवा दीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। इन लोग को मुझसे बहुत उम्मीद थी, उन्होंने मुझे बॉम्बे से बुलाया था, बड़ौदा। जब मैं बॉम्बे आ चुका था, बड़ौदा मुझे बुलाया कि आज वहाँ पे उनका स्टूडियो है बहुत बड़ा, कि आज हनुमान चालीसा का शूटिंग करना है। और मेरा नाम थोड़ा अच्छा हो गया था कि यार गुलजान को बॉम्बे से बुलाया है, क्यों नहीं उन्होंने रामायण के लोगों को या उनकी जितनी भी सीरियल चल रही थी उनके लोगों को नहीं लिया और गुलजान को बुलाया। तो मैं थोड़ा नर्वस भी था। पहली बार रामानंद सागर साहब से मिला था, सुभाष सागर साहब जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनसे मैं मिला था। तो मैं थोड़ा नर्वस भी था और मैंने प्रार्थना की कि सर इसको सर प्लीज अच्छी तरह निपटा दीजिए। सर इतना अच्छी तरह निपटाया है, और तब से लेके आज तक मैं हनुमान चालीसा मुझे बाय हार्ट हो गया है, और एवरी सैटरडे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँ। बहुत अच्छा जी। दिस इज लाइक यंगस्टर्स के लिए तो ये प्रेरणा की बात है कि यू आर रिलीजियस एज वेल, क्योंकि कुछ आप रिलीजियस कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं क्या? सर रिलीजियस प्रोग्राम नहीं, मैंने ऐसा कुछ रिलीजियस तो नहीं किया है, बट मुझे अगर मेरा फेस ऐसा है ना सर, मैंने एक फिल्म की थी कि आप मुझे किसी भी उसमें आप डाल दोगे ना, आई विल बिकम दैट गाय। मुझे आई एम अ डायरेक्टर पर्सन, और मुझे डायरेक्टर किसी भी तरह डाल देना था, अगर उस चीज में डाल दे तो मैं आई गेट इनटू दैट रोल एंड आई लुक गुड। ऐसे आप मुझे देखोगे तो लोग बोलेंगे यार ये कैसे महाराज का रोल कर लेगा, कैसे कोई साधु वाधु का रोल कर लेगा या दाढ़ी वाड़ी लगा के। आई कैन डू ऑल काइंड ऑफ रोल्स, दैट क्रेडिट गोस टू इसी को बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। मैं तो ये भी चीज बोलूंगा, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे वो डांसिंग की बात हो, चाहे मॉडलिंग की बात हो, चाहे वो डायरेक्शन की बात हो, और उससे ऊपर क्या चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, दिल जान, सबका दिल जीतने वाला और सबकी जान है ये हमारा दिलजान। दिलजान जी एक चीज और, ये चीज तो सच में पिरोई हुई है आप में, हर एक चीज के अंदर भगवान ने टैलेंट तो दिया ही है, खूबसूरती भी दी है, ब्यूटी भी दी है, और आप जो जिस तरीके से दूसरों की जान बन जाते हैं वो तो है ही है। एक चीज जब आप इतना करते हैं, बिकॉज मैंने पर्सनली देखा है कि एक फोन लगा हुआ है आपका कान के ऊपर कि भैया शूटिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दूसरा आपका बिजनेस चल रहा है, यू आर लाइक आपके कहीं इधर ये बुकिंग चल रहा है, होटल्स हैं, वो चल रहा है। सो हाउ यू मैनेज, टाइम कैसे निकलता है, एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली, कैसे सपोर्ट चल रही है आपको? बिकॉज सर मैनेज की बात हुई है सर कि यार सर मैनेज तो क्या होता है ना सर, कि जैसे मैंने आपको इतना देखा हुआ है कि आप इधर से इधर भागते हैं शूट के लिए। सर ये अपना काम है, मुझे ऐसा लगता है मजा आता है। आपको जिस तरह मैंने देखा है ना कि पार्लियामेंट से जाके आप ये जगह का कवर कर रहे हैं, ये एरिया से उस जगह का कवर कर रहे हैं, बिकॉज यू लव दैट थिंग, आपको मजा आता है वो काम करने में। तो मुझे बहुत मजा आता है। जैसे मैंने प्रोडक्शन सीखा तो मैंने आपको बताया कि स्टूडियो, मैंने नवसारी में एक स्टूडियो खोला, लोनावला में मैंने एक बंगलोज लिए जिसमें मैं शूटिंग के लिए हायर करता हूँ, बंगलोज को देता हूँ। इसलिए सर क्योंकि मुझे इस लाइन में रहकर ही कुछ ना कुछ करना है। अगर मैं लाइन से हट गया ना तो फिर इंडस्ट्री भूल जाती है सर, इंडस्ट्री बहुत अलग है। तो इसी लाइन में रहकर मुझे कुछ करना था। तो मैंने, जैसे आपने देखा, बोला कि जेल बनाया मैंने, यस आपने वो भी चीज देखी थी नवसारी में, मैंने फोटोज भी भेजे थे। जेल ही नहीं, मैंने बहुत अच्छे हम लोगों ने सेट्स बनाए, पूरी फिल्म आप आके उधर जाके कंप्लीट कर सकते हो। तो वैसा मैंने एक स्टूडियो, रामोजी राव इज वेरी बिग थिंग, मैं उनको कंपेयर भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं 10% भी उसके लेवल पे पहुंच गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो मजा आता है 2012 में। हाँ जी 2012 में आपकी एक पिक्चर आई थी, फिर एक साजिश। हाँ जी एंड उसके बारे में कुछ आप बातचीत शेयर करना चाहेंगे? सर मैंने जैसे आपको बताया कि सर 2012 में मेरी फिर एक साजिश आई थी, और उसके साथ साथ मेरी एक सरफरोशी फिल्म आई थी। जी। फिर एक साजिश
एक ऐसी फिल्म मुझे मिल गई थी जो मुझे एक बॉम्बे में ब्रेक थ्रू चाहिए था, और सर वो ब्रेक थ्रू आया बिकॉज जो प्रोड्यूसर था इज फ्रॉम इंग्लैंड, प्रवीण चुरासमा और मिस्टर जीतू भाई करके जो प्रोड्यूसर्स थे जी। आई थिंक वो सिडनी भी आए थे क्या? वो सिडनी आए थे सिडनी भी आए थे। यस आई थिंक मैंने उनका मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी आज से 4-5 साल पहले। मैंने उनका इंटरव्यू किया था व्हेन दे केम देयर। यस सर जी। एंड तो आपकी वो फिल्म लगी हुई थी थिएटर में, आई सॉ दैट थिंग एंड यू डन अ ग्रेट अमेजिंग जॉब इन दैट, बहुत बढ़िया। एंड दिलजान जी, मेरे को ये कहना पड़ेगा कि मैं तो तभी आप तभी हमारे दिल में दिल से जान बन चुके थे, लेकिन मिलने के बाद तो बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप मेरे 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 बड़े भाई को, नहीं छोटे भाई बोलो, बड़े भाई नहीं बोलूंगा, छोटे भाई बोलो, बड़े भाई बोलो, जो भी बोलो भाई, आप इतने खूबसूरत इंसान है। मैं वरुण जी के लिए बता दूं कि यार उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे सिडनी में मुझे एक भाई मिल गया, जिस तरह उन्होंने मुझे हॉस्पिटैलिटी मतलब जिस तरह उन्होंने की, ऐसा लगा कि मैं वापस इंडिया में मेरे बहुत ही करीबी दोस्त समझो या भाई समझो उसके पास पहुंच गया था। सर बैक टू द क्वेश्चन, फिर एक साजिश सरफरोशी मेरी एक कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन था, वो था। उसके बाद बॉलीवुड मिला, एक 3D फिल्म। सर 3D फिल्म जब मुझे मिली तो दैट वाज इन 2016 आई थिंक सो, और उसके बाद मतलब वो सारे मेरे स्टेपिंग स्टोन थे, लेकिन जिससे मुझे रिकॉग्निशन मिला वो थी मेरी 4 Pillars of Basement, बिकॉज उसी के साथ मुझे सोहेल भाई, सलमान भाई और सुनील शेट्टी सर की सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुझे पार्टिसिपेट किया गया। मुझे जी, दैट्स वेरी नाइस। दिलजान जी, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो आपने लाइफ में ये छोटी सी एज में, आप मस्त से छोटी सी एज में कितने सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं, एंड यू आर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू आर ए सक्सेसफुल एक्टर, यू आर ए सक्सेसफुल डायरेक्टर, यू आर ए सक्सेसफुल मल्टी टैलेंटेड। तो जो से अभी यंगस्टर्स हैं, जो से अभी इसी लाइन के अंदर आके स्ट्रगल कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं एंड अपने आप को एक दिशा के बीच में लेके जाना चाहते हैं, उनको आप जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी इंसान को इंडस्ट्री में पैर रखना है तो पहले तो उसको ये सोचना है कि बहुत ही स्क्रैच, मतलब इतना इजी नहीं है कि आप लोग आ जाते हैं मुंबई आ गए हीरो बनने के लिए। भाई 15 साल निकल गए, फिर भी सारे एक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। एवरी डे एक नया स्ट्रगल होता है, तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई मुंबई आ रहे हैं, एक्टर बनने आ रहे हैं, सब करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आए और कल आपको काम मिल जाएगा। बहुत धीरज रखनी पड़ेगी। अगर आप में पेशेंस है, धीरज है, सच्चाई है और सच्ची नीति नियत है तो काम आपको मिलेगा। कि मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया कि ऋतिक रोशन से भी अच्छे हम तो कुछ नहीं है, उस लेवल के एक्टर्स, उस लेवल के मॉडल्स लड़के आ जाते हैं मुंबई में एक्टर बनने के लिए। पर सब कुछ इसलिए नहीं होता है बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडस्ट्री में या कोई भी लाइन में, टैलेंट अगर आप में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सो टैलेंट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ स्ट्रगल, एक दृढ़ निश्चय होना आपका बहुत जरूरी होता है कि आपने एक बार सोच लिया कि भाई चाहे कितने साल निकल जाए मैं एक्टर बन के रहूंगा। बिकॉज एक्टर 1 या 2 साल में नहीं बना जाता, उसको टाइम लगता है, लोगों को पहचानने में आपको टाइम लगता है। सो अगर आप में पेशेंस है, अगर धीरज है, तो आप धीरज और टैलेंट आपको कोई नहीं मिल सकता। धीरज और टैलेंट, मैं यही चाहता हूं। आपने दिलजान जी बहुत अच्छी बात कही। देखो दोस्तों, किस तरीके से बताया कि कितना टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के लिए धीरज भी जरूरी है, और स्ट्रगल के दिनों के बीच में से हर इंसान निकल जाता है। लेकिन ये चीज एक एग्जाम्पल है दिलजान जी, आपके साथ बातचीत करके ऐसा लगा कि आप आज इंडिया में नहीं बैठे हुए, आप मेरे साथ यहीं पे हैं, और मुझे सारी बातें, आपके साथ बिताया हुआ समा सब याद आ गया। एंड ऐसे लग रहा है कि ये समा फिर से आए और आप फिर से हमारे पास चक्कर मारिए,
फिर से कुछ प्रोग्राम करते हैं, शूटिंग्स करते हैं, एंड वी लव यू दिलजान जी, दिल भी है और आप हमारी जान भी है। एक मैसेज मुझे देना है सर, कि मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही है और उस महामारी को हमें इतनी अच्छी तरह से टक्कर देनी है और इस महामारी को यहाँ से निकाल देना है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि वापस हमारी जिंदगी हंसती खेलती हो जाए और मैं फिर से सिडनी आऊं, आप लोगों को मिलूं, आप लोगों के साथ काम करूं। बस इस महामारी को जड़ से निकाल के फेंक देना है और वापस जिस तरह हम लोग पहले खेलते थे, मिलते थे, गले लगते थे, अभी गले लगना जो थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, वो गले लगते थे, फिर से गले मिले और अपना प्यार एक दूसरे के साथ बांटे। सर लव यू ऑलवेज सर। वरुण जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू दिलजान जी। और दोस्तों, आज मैंने बात की हमारे स्टार दिलजान जी से, तो दोस्तों मुलाकात करते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। One stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big.